Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome to all on your own coding channel Codetricks made by you made for you. So let's now start today's lead code problem. आज के lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिसीजन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुका है, जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, और उससे भी ज्यादा पता है क्या है कि एग्जैक्टली कल वाले जो क्वेश्चन था ना उसके सिमिलर है। उसके सिमिलर छोड़ो, वही है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा चेंज है, उसके अलावा और कोई चेंज नहीं है। वो चेंज क्या है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, उसमें क्या था कि उसमें शायद जीरोस को अपने को एनक्लोज करना था। मतलब अपने को क्या बताना था कि वो जो उसमें जीरोस जो है वो वन से सरमाउंडेड होने चाहिए। सही बात है। हाँ, इसमें क्या बताना है कि जो वन है वो जीरो से सरमाउंडेड होनी चाहिए। बोला ठीक है भैया, सेम तो बात हुई। वन और जीरो, जीरो और वन का ही तो फर्क है। बोला ठीक है, सरमाउंडेड अपना इंपॉर्टेंट है। बोला ठीक है, सराउंडेड होना चाहिए, अपन ने देख लिया सराउंडेड है अपना। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक और छोटा सा डिफरेंस क्या है उसमें। जैसे अगर ये सराउंडेड है तो बोला ठीक है, इसको अपन सिर्फ एक मान लेते थे, लेकिन इसमें क्या है कि जैसे ये सराउंडेड है, बोला बिल्कुल सही बात है, ये जीरो से सराउंडेड है, तो यहाँ पे कितना माना जाएगा। बोला इसमें कितने नंबर ऑफ वन से, बोला 1 2 3, तो इसको 3 काउंट किया जाएगा। उसमें अपन इसको कितना काउंट कर रहे थे, बोला एक। सही है। बोला हाँ भैया सही है, उसमें अपन इसको एक काउंट कर रहे थे, इसमें अपन कॉलम को काउंट करेंगे। बोला कितने वन के कॉलम्स है जो कि सराउंडेड है। बोला ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ ये वाला सराउंडेड क्यों नहीं है भैया? वही प्रीवियस वाली थ्योरी, कल वाली थ्योरी, क्योंकि इसकी क्या है, लेफ्ट वाला एग्जिस्ट नहीं करता। अगर लेफ्ट में भी जीरो होता तो अपन इसको काउंट कर लेते। बोला सही है, बोला सही है, बोला ठीक है। ठीक है। हाँ। अच्छा, अब ये इंसिस्ट क्यों कर रहे हो आपकी, कल वाला करो, कल वाला करो। देखो, अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने का सेंस तभी निकलेगा ना कि जब आप उसका लॉजिक खुद से बिल्ड कर पा रहे हो। बोला ठीक है। अब ये एग्जैक्टली मैंने बोल दिया कल वाला क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सिमिलर कल वाला क्वेश्चन है। बस सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या करना है कि उसमें अपन ये वन को दे रहे थे कि इस पूरे के पूरे को अपन वन रिटर्न करवा रहे थे, इसमें इस पूरे के पूरे की साइज रिटर्न करवानी पड़ेगी कि इसमें तीन है ये। ठीक है। सिमिलरली अगर इसके यहाँ पे भी जीरो होता तो एक ये भी काउंट हो जाता, तो मतलब चार हो जाते। ठीक है। हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस, और उतना सा डिफरेंस तो क्वेश्चन को क्रिएट करना ही पड़ेगा अलग होने के लिए। ठीक है, बोला बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए आई एम फोर्सिंग कि एक बार कल का क्वेश्चन देखो, आपको चाहे ये क्वेश्चन समझ में आया हो चाहे नहीं आया हो, लेकिन अब डिफरेंस पता चल गया है। बोला हाँ भैया अब डिफरेंस पता चल गया है, तो अब एक बार कल का क्वेश्चन करो और फिर इस वीडियो पे वापस आओ और फिर इस वीडियो को देखो। देखो आंसर कहीं नहीं भाग के जा रहा है। ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कल की आप वीडियो ही देख कर आओ, अगर आपने कल खुद से सॉल्व किया था या फिर कल कहीं से भी सॉल्व किया था, उसको सिर्फ आंसर को उठा के देख लो। मैं आपको ये और दिखा देता हूँ। ये देखो, ये एग्जैक्टली अपना कल वाला आंसर भी यही था। ठीक है, एग्जैक्टली सेम है। बस लास्ट में अपन ने क्या है, आंसर में प्लस सेल्स किया है। अब ये सेल्स क्या है, क्यों है, ये अपन आगे बाद में डिस्कस करने वाले हैं बड़े डिटेल में। पर चलो ठीक है। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है, अपन पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहना क्या चाह रही है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो समझा पे क्वेश्चन कहना क्या जा रहा था। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि यहाँ पे ये अपने को चार कॉलम्स दिए हुए हैं या फिर रोज दी हुई है एक्चुअली। ठीक है, ये अपने को चार रोज दी हुई है। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। पहली रो ये थी अपनी, सेकंड ये थी, थर्ड ये थी एंड फोर्थ ये थी, वैसा वैसा। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे अपने को करना क्या है, ये जो वन है, हाँ, ये जो वन है, ये वन जो है वो अपनी चारों डायरेक्शंस में, मतलब अप साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड और बॉटम, ठीक है, हर तरफ से किससे सराउंडेड होना चाहिए? बोला जीरो से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला ठीक है, हर तरफ से जीरो से सराउंडेड होना चाहिए। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। आप सबसे पहले इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखो, ये अप साइड से जीरो से सराउंडेड है। बोला बिल्कुल सही बात है। राइट से है, बोला बिल्कुल सही बात है। बॉटम से है, बोला बिल्कुल सही बात है। अब लेफ्ट क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो इस कंडीशन में अपन क्या मानते हैं कि अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो भी अपन क्या मानेंगे? बोला ये सही नहीं है, अपन इसको नहीं लेंगे। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया, क्लियर हो गई बात। तो ये तो अपना नहीं आया। बोला ठीक है। अब अपन इस वाले वन पे आते हैं। बोले ठीक है, इस वाले वन पे क्या हुआ? बोले इसका अपर वाला केस, बोला वो जीरो था, लेफ्ट वाला भी जीरो था, राइट वाला भी जीरो था। अब जो बॉटम वाला था वो वन आ गया। ठीक है। ठीक है, क्लियर सी बात है। बोला हाँ। तो अब बॉटम वाला वन आ गया, तो कल भी अपने यही किया था ना कि बॉटम वाला वन आ गया, तो मतलब अब सारी की सारी कहानी किस पे डिपेंड हो गई कि ये भी सराउंडेड होना चाहिए। अगर ये सराउंडेड हुआ तो ऊपर वाला भी सराउंडेड हो जाएगा, और ये तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। बोला ठीक है, तो अपन इसको चेक कर लेते हैं। बोला इसका राइट पोर्शन सराउंडेड है, मतलब राइट पोर्शन जीरो से है। बोला बिल्कुल सही बात है। बॉटम वो भी जीरो से है। बोला बिल्कुल सही बात है। अपर में तो अपन वन से आ ही रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो अब अपना कौन सा बचा? सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट वाला। ठीक है। तो अब क्या कहानी किस पे आ गई? बोला इसके ऊपर अगर ये सराउंडेड हुआ तो अपने ये तीन हो जाएंगे, नहीं तो ये अपना एक भी नहीं होगा। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अब यहाँ पे अपन ने देखा कि इसका अपर वाला सराउंडेड है, बोला मतलब ये अपर वाला इसका जीरो है। बोला ठीक है, चल जाएगा। लेफ्ट वाला इसका जीरो है, बोला चल जाएगा। बॉटम वाला इसका जीरो है, बोला चल जाएगा। राइट वाले से अपन आ ही रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों के तीनों क्या हो गए? सराउंडेड बाय जीरो। ये तीनों के तीनों क्या हो गए? सराउंडेड बाय जीरो। सराउंडेड बाय जीरो का मतलब क्या हुआ कि इन तीनों के आसपास, मतलब चारों डायरेक्शन में क्या है, हमेशा जीरो प्रेजेंट है। बोला हाँ कि ना? बोला हाँ। तो बस ये अपना क्या होगा? आउटपुट। अच्छा, अब कल के क्वेश्चन में क्या हो रहा था? कल के क्वेश्चन में अपन सेम ही चीज कर रहे थे कल के क्वेश्चन में भी, लेकिन वहां पे क्या कर रहे थे अपन, इनको डिफरेंट डिफरेंट काउंट नहीं कर रहे थे। जैसे इसको वन काउंट किया, इसको टू काउंट किया, इसको थ्री काउंट किया, वहां पे अपन इन तीनों को एक ही काउंट कर रहे थे कि ये एक साथ है, तो अपन इसको एक ही काउंट करेंगे, और इसका आंसर क्या आता कल के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? वन।
सिर्फ और सिर्फ इतना सा डिफरेंस और कोई डिफरेंस नहीं। उसमें भी यही था कि सराउंडेड चेक करना है, उसमें भी यही था कि अगर बाहर चली गई है कंडीशन तो अपन उसको नहीं मानेंगे, बाकी सब सेम था, सिर्फ और सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। बोला ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया? बोला हाँ भैया क्वेश्चन समझ में आ चुका है। ठीक है, अब इसके अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। देखो अप्रोच क्या लगाई थी अपन ने, कल वाली सेम अप्रोच वही यूज करेंगे। कल अपन ने क्या अप्रोच यूज करी थी कि अपन एक फोर का लूप चलाते हैं, मतलब सॉरी दो फोर के लूप चलेंगे ना, मैट्रिक्स के ऊपर इटरेट करना है अपने को। बोला ठीक है, तो अपन दो फोर के लूप चलाते हैं, मैट्रिक्स के ऊपर इटरेट करते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर आए जीरो के ऊपर, ठीक है। क्या अपने को जीरो से चेक करना है क्या, मतलब जीरो का कोई लेना देना है क्या? बोला नहीं, यहाँ पे जीरो का कोई लेना देना नहीं है, अपने को ये चेक करना था कि वन सराउंडेड है या नहीं, तो जीरो से कोई मतलब ही नहीं है। बोला ठीक है, तो जीरो को स्किप मारेंगे, ये वाला जीरो भी स्किप, ये भी जीरो स्किप, ये वाला भी जीरो स्किप। अब इनके ऊपर कंपटीशन करेंगे ही नहीं। बोला क्लियर सी बात है, समझ में आ गई बात? बोला ठीक है। अब ये वन आया, ठीक है, आ गया। अब ये वन आते ही सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बोला वन लेंगे, हाँ, और वन की चारों डायरेक्शन चेक करेंगे। बोला ठीक है, तो इसकी अप साइड वाली डायरेक्शन सही थी, कोई दिक्कत नहीं है, राइट वाली डायरेक्शन भी सही थी और बॉटम वाली भी सही थी, बट लेफ्ट वाली में क्या हो गई, दिक्कत आ गई। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, बोला ये अपना करेक्ट नहीं है। बोला सही बात है, समझ में आ गई वाली बात है। बोला ठीक है, समझ में आ गए। अच्छा अब ये क्या हुआ, वैसे तो ये जीरो है, ठीक है, लेकिन एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अब ये कंडीशन क्या हो गई, दो चीजों की वजह से स्किप हो सकती है। क्या कंडीशन हुई, एक तो कि एक तो जीरो है तो वैसे अपन स्किप कर ही रहे हैं, इसके ऊपर अपन कंपटीशन परफॉर्म कर ही नहीं रहे हैं। बोला बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, इसके ऊपर अपन विजिट भी कर चुके हैं, आई रिपीट माई सेल्फ, इसके ऊपर अपन विजिट भी कर चुके हैं। तो अब पहले ही आपने विजिट करके प्रूव कर दिया था कि अगर ये आंसर में कैलकुलेट होना चाह रहा था तब तो आपने ऑलरेडी इसको आंसर में कैलकुलेट कर लिया है, और अगर ये आंसर में कैलकुलेट नहीं हो सकता था तो पहले ही आपने इसको रिजेक्ट कर दिया है। तो आपने जो भी इसके ऊपर कंपटीशन करना था वो पहले ही कर दिया है, तो अब आपको दोबारा इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब ये बात जो है ना वो आप ज्यादा ध्यान से इस पर समझोगे, ठीक है। अब इसको छोड़ो, इसको स्किप मारेंगे अपन, जीरो है वैसे भी। बोले ठीक है, अब आए इस वन पे अपन। बोले ठीक है, इस वन पे आ गए। अब इस वन पे आने के बाद में सिंपल सिंपल सी बात क्या चेक करोगे, सबसे पहले तो बोला इसका अपसाइड वाला बताओ, क्या इसका अपसाइड वाला जीरो है? बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, जीरो है। बोला ठीक है, राइट वाला? बोला वो भी जीरो है। बोला लेफ्ट वाला? वो भी जीरो है। बोला ठीक है। अब बॉटम में चेक करो, बॉटम में चेक करते ही अपने को क्या पता चला, बोला बॉटम में वन प्रेजेंट है। बॉटम में वन प्रेजेंट है, इस बात को ध्यान से समझना, बॉटम में वन प्रेजेंट था। बोला ठीक है, बॉटम में जैसे ही वन प्रेजेंट हुआ तो अपन ने क्या बोला, बोला ये भी विजिटेड मार्क है, क्योंकि इस पे तो अपन कर ही रहे थे। हाँ, और अब क्या है, कंपटीशन पहले अपने को इसको करनी, इसकी करनी पड़ेगी। बोला बिल्कुल सही बात है, तो इसको भी क्या मार्क कर दो, विजिटेड। समझ में आ रही है बात? बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, समझ में आ रही है बात, क्योंकि इसकी भी सारी कंपटीशन अभी अपन परफॉर्म कर रहे हैं। बोला ठीक है, तो अभी अपन इसकी सारी कंपटीशन परफॉर्म कर रहे हैं। अपन ने देखा कि इसका राइट वाला बताओ, बोला राइट वाला जीरो था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। बटन वाला भी जीरो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। अप साइड से अपन आए रहे थे विजिटेड से, उसको अपन देखेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो अगर उसको आना था तो वो आ चुका है, नहीं आना था तो नहीं आया। तो भैया इस केस में क्या हुआ, बोला इस केस में वो आप ही के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पहले आप अपनी कंपटीशन परफॉर्म कर लो, ऊपर वाले को छोड़ दो। बोला ठीक है। अब अपन लेफ्ट में चेक कर रहे थे, बोला हाँ लेफ्ट में अपने को वापस वन मिल गया। तो आपने भी क्या बोला, बोला मेरी कंपटीशन में किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इसके ऊपर। बोला ठीक है, तो अब आपने क्या किया, बोला इसको भी विजिटेड मार्क कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला ठीक है, तो अब वापस इसका आपने चेक कर लिया तीनों चारों डायरेक्शन। बोला हाँ सारे के सारे डायरेक्शन सही है। बोला ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इसको मार्क कर देंगे। बोला हाँ ये तीन अपने आ चुके हैं। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया, लेकिन एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे इन तीनों पे विजिटेड मार्क हो चुका है, इस बात को मत भूलना। बोला ठीक है, अपन इस पे आए, ये क्या है जीरो है, स्किप मार देंगे। ये क्या है जीरो है, बोले स्किप मार देंगे। फिर अपन इस पे आए, अब ये क्या दोबारा कंपटीशन परफॉर्म करेंगे? बोले नहीं करेंगे, रीजन? बोला विजिटेड मार्क्ड है, अपन एक बार इस पे आ चुके हैं, दोबारा आने की जरूरत नहीं थी। और विजिटेड मार्क क्यों किया ये भी आप समझ चुके हो, क्योंकि उस कॉलम का आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। दोबारा कैलकुलेट करके नंबर ऑफ रो, मतलब अपना आंसर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा, आंसर अपना बढ़ जाएगा बेसिकली। तो क्यों बढ़ाना है? बोला ठीक है, ये वाला अपने को लेना नहीं है, क्योंकि ये भी ऑलरेडी विजिटेड मांगता है। बोला ठीक है, ये जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, खत्म। समझ में आया? हाँ समझ में आया आंसर थ्री कैसे आया। और अपनी अप्रोच क्या थी, एग्जैक्टली सिमिलर अपनी अप्रोच थी कल वाली के। अपन ने कोई भी डिफरेंस ज्यादा क्रिएट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वहां पे अपन नंबर काउंट कर रहे हैं कि इसमें अपने टोटल नंबर कितने आ रहे हैं। बोला ठीक है, जैसे इसमें तीन आ रहे थे वंस। बोला ठीक है, तो अपन बस तीन रिटर्न करवा रहे हैं। बोला ठीक है, सही बात है, समझ में आ गई। ठीक है, तो अपन एक बार इसका कोड देख लेते हैं सीधा सीधा, देखो आओ। ठीक है, हाँ, अपन इसके कोड पे आए। कोड पे आते हैं, सबसे पहले तो अपन ने क्या किया, बोला भैया वही कल की तरह अपन ने कुछ तो डायरेक्शन बनाई है, एक्स और वाई। कल की तरह अपन अभी इसको पहले स्किप मारेंगे, बाद में नीचे अपन समझ जाएंगे। बोला ठीक है, आंसर क्या लिया भैया, आंसर अपना वो वेरिएबल है जो कि अपन रिटर्न करवाने वाले थे, कोई इफ और बट है ही नहीं। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। फिर अपन ने क्या लिया, बोला एम और एन लिया। एम क्या है, नंबर ऑफ रोज, एम क्या है अपनी नंबर ऑफ रोज इस ग्राफ की। बोला ठीक है, और एन क्या है अपनी नंबर ऑफ कॉलम्स, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। बोला क्लियर सी बात है। फिर अपन ने क्या बनाया, बोला एक 2D मैट्रिक्स बनाई है। ठीक है, अब ये 2D मैट्रिक्स की साइज क्या है, बोला इसी मैट्रिक्स की बराबर साइज की अपन ने एक मैट्रिक्स बनाई है जिसमें अपन विजिटेड मार्क करवा सकेंगे। बोला ठीक है, सही, सिंपल सी बात थी, अपने को समझ में आ चुका है। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला,
बोला जैसे अपन ने वहाँ पे डिस्कस किया था कि अपन इस पूरी की पूरी मैट्रिक्स के ऊपर इटरेट करेंगे। बोला ठीक है, तो मैट्रिक्स के ऊपर इटरेट करने के लिए अपने को क्या चाहिए होते हैं, दो फोर के लूप, एक जो रो पे इटरेट करेगा, एक जो कॉलम में इटरेट करेगा। कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। बोला क्लियर सी बात है। फिर अपन ने क्या बोला, अब अपनी दो कंडीशंस ऐसी होंगी जिसके अंदर अपन कंपटीशन परफॉर्म नहीं करेंगे। उन कंडीशंस का नाम बताओ। बोला भैया सबसे पहली कंडीशन तो होगी कि अगर अपनी ये जो सेल है वो जीरो के बराबर है तो अपने को इस पर कंपटीशन करने की जरूरत है ही नहीं। या फिर अब अगर अपन उस पर विजिट कर चुके हैं ऑलरेडी तो भी कंपटीशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो अगर इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन आई तो अपने ये केस क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, अपन इस पर आगे कंपटीशन परफॉर्म नहीं करेंगे। बोला क्लियर सी बात है, ठीक है, समझ में आ गई। फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब इंट सेल्स इक्वल्स टू जीरो ले लो। अब ये एक नया वेरिएबल आ गया जो कि कल नहीं था। ये वेरिएबल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझो। ये बोल रहा है कि इंट सेल्स इक्वल्स टू जीरो मतलब अभी तक अपने पास कितने नंबर ऑफ वंस आ चुके हैं जो कि अपने आंसर में आ सकते हैं। बोला ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन तभी आएगी जब जैसे मान लो ये जो वन है, ठीक है, इस वन के टाइम पे अपन कंडीशन में आगे बढ़ रहे होंगे। बोला ठीक है, तो यहाँ पे अपने को कंफर्म पता है कि अपने पास एक ना एक वन तो आएगा ही आएगा। बोला ठीक है, तो इनिशियली अपने क्या ले लिया, जीरो ले लिया। जीरो क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे अभी अपन इनको काउंट करवाएंगे। बोला ठीक है, तब अपन इसको इंक्रीज करेंगे। अब इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी तो सिंपल सिंपल सा समझ लो कि अपन ने इन सेल्स इक्वल्स टू जीरो ले लिया है। बोला ठीक है, इसमें अपन वंस को काउंट करने वाले हैं। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला कल की तरह वही इनिशियली अपन ने क्या मान लिया कि मान लो ये इनक्लोज्ड है, मान लो ये हर तरफ से सराउंडेड है, बस अब अपने को चेक करना है कि क्या ये सराउंडेड ही रहेगा या फिर चेंज हो जाएगा। बोला ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, बोला एक क्यू बना ली। क्यू क्यों बनाई, क्यू इसलिए बनाई जैसे मान लो ये जो वन है, ठीक है, अब ये वन किसके ऊपर डिपेंड कर गया, बोला इस वाले वन के ऊपर। अपन ने देखा था, बोला हाँ बिल्कुल सही बात है। अब ये वाला वन भी किसके ऊपर डिपेंड कर गया, बोला इसके ऊपर। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये वाला जो वन था वो इसके ऊपर डिपेंड कर गया और ये वाला वन भी इसके ऊपर डिपेंड कर गया। बोला बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर तो ये सिर्फ छोटा सा था, हो सकता है बहुत बड़ा केस सिनेरियोज भी आ जाए। बोला बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए अपन ने क्या किया, क्यू जनरेट कर दी। क्यू जब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक आपके सारे डिपेंडेंसीज खत्म नहीं हो जाते। बोला बिल्कुल सही बात है, ठीक है। टेंशन मतलब ऐसा कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, बस अपन ने क्या किया इसमें क्यू में इनिशियली अपन आए और आते ही अपन ने, इसको मत मानो इसको मानो क्योंकि यहाँ से आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। यहाँ से समझो कि अपन ने आते ही इसका जो भी इंडेक्स था वो अपन ने पुश ऑन कर दिया है। बोला बिल्कुल सही बात है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब इस पे विजिटेड को ट्रू मार्क करवा दो। सबसे पहले तो बोला करवा दिया है। अब अपन क्या बोलेंगे, बोला अब जब तक जो अपनी क्यू है उसके अंदर की सारी डिपेंडेंसीज खत्म नहीं हो जाती तब तक इटरेट करते रहो। तो अभी तक क्यू में सिर्फ क्या है, बोला अभी तक क्यू में सिर्फ ये वाला इंडेक्स है और कुछ भी नहीं है। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अपन ने क्या बोला, बोला इस वाले इंडेक्स को इसमें फ्रंट में ले आओ। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात यहाँ पे समझना है कि अपन ने ये वाइल का लूप जब तक खत्म करेंगे तो वही कल वाली कंडीशन कि वाइल का लूप खत्म होगा जब तक भी अगर वो इनक्लोज ही रहा तो अपन आंसर में क्या ऐड ऑन कर देंगे, नंबर ऑफ सेल्स को। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स क्या ही अपने को पता चल ही चुका है, वन है। ठीक है, हाँ। तो अब अपन ये बात और समझ चुके हैं कि जो सेल्स है ना वो यहीं पे कैलकुलेट होंगी। बोला बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सेल्स अभी तक तो क्या है, जीरो है। बोला ठीक है, अब अपन फ्रंट में क्या लेके आ चुके हैं, बोला इसके कोऑर्डिनेट्स को, एक्स वाले कोऑर्डिनेट को भी और वाई वाले कोऑर्डिनेट को भी। भैया बिल्कुल सही बात है, समझ में आ गई बात। बोला ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, बोला सेल्स को एड ऑन किया। मतलब अब अपना यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि एक वन आ चुका है। बोला सिंपल सी बात है, क्लियर सी बात है, समझ में आ गई। बोला ठीक है, फिर अपन क्या बोल रहे हैं, देखो अब इसको ध्यान से समझो। अपन ने क्या बोला कि यहाँ पे अब अपन ने फोर का लूप स्टार्ट किया है और ये फोर का लूप कितनी बार चलेगा, बोला चार बार चलेगा। तो ये भैया अब किस बात का फोर का लूप आ गया, बोला सिंपल सी बात है ना कि अपन इस वन पे खड़े हैं तो अब यहाँ से किस चीज का फोर का लूप चलाएंगे, बोला अप साइड, डाउन साइड, राइट साइड, बॉटम साइड और लेफ्ट साइड देखने वाला। बोला हाँ भैया क्लियर सी बात है, क्लियर सी बात है। बोला हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये फोर का लूप यहाँ तक चलेगा। बोला ठीक है, ठीक है, हाँ। तो बेसिकली फोर के लूप के अंदर ही डिसाइड होगा कि क्या ये सही है या गलत है अभी तक। बोला ठीक है, तो अब अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो अपन ने इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिया। हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट लिया। अच्छा, कल भी एक क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझो कि यहाँ पे क्या हुआ कि अपन ने यहाँ पे स्टोर तो इनिशियली एक्स कोऑर्डिनेट करवाया और फिर वाई कोऑर्डिनेट करवाया। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट में क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, लेकिन अपन ने क्या किया, उसको वाई कोऑर्डिनेट के साथ में एड ऑन कर दिया। तो भैया ऐसा क्यों कर दिया, ये समझ में नहीं आया। देखो इसके जो कॉलम्स है और इसके जो कॉलम्स है क्या वो सेम है, बोला हाँ भैया जीरो जीरो वन और माइनस का वन, वन माइनस का वन, जीरो जीरो सेम ही है। तो इसलिए अपने इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। आप उसको चेंज भी कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बस ऐसा होगा कि पहले वो राइट जाने की जगह पहले वो अप साइड चल जाएगा, पहले वो लेफ्ट जाने की जगह पहले वो बटन चल जाएगा, बस इतना सा ही फर्क पड़ेगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने को चारों डायरेक्शन में जाना ही है, ऑर्डर मैटर करता ही नहीं है। बोला बिल्कुल सही बात है। तो बस
अपन यहाँ से चारों डायरेक्शंस को कैलकुलेट कर लेंगे। बोला बिल्कुल सही बात है। फिर अपन ने क्या किया, बोला वही इफ की कंडीशन चेक करी जैसे कि कल कर रहे थे, जिसमें अपन ने क्या बोला कि अगर, जैसे ये वाला जो कॉलम है, अगर ये अप साइड वाला चेक कर लिया, राइट साइड वाला चेक कर लिया, बटन वाला चेक कर लिया, बट जैसे ही लेफ्ट वाला चेक करने गया तो क्या हुआ, मैट्रिक्स के बाहर चला गया। तो जैसे ही अगर कोई कॉलम मैट्रिक्स के बाहर चला जाए तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या बोलेंगे कि ये अपनी कंडीशन को फेल कर चुका है, तो इनक्लोज को अपन क्या बोल देंगे, बोला फॉल्स है। ठीक है, और यहाँ से अपन क्या कर देंगे, कंटिन्यू, मतलब अब अपन इस वाली कंडीशन को चेक नहीं करेंगे, इस वाली कंडीशन को इन द सेंस कि सिर्फ ये लेफ्ट वाला अपन चेक नहीं कर रहे हैं। बोला ठीक है, ठीक है, बोला बिल्कुल सही बात है। फिर अपन ने क्या किया, बोला अब ये बताओ कि जैसे यहाँ पे कंपटीशन कर रहे थे आप, ठीक है, कंपटीशन करके आप नीचे पहुंचे, बोला बिल्कुल सही बात है। फिर आप नीचे की जब कंपटीशन कर रहे थे तो आपने राइट चेक कर लिया, बटन चेक कर लिया, फिर अप साइड वाला जब आया तो अप साइड वाला क्या था, ऑलरेडी विजिटेड था। बोला बिल्कुल सही बात है, अप साइड वाला क्या था, ऑलरेडी विजिटेड था। तो अगर ऑलरेडी विजिटेड हो तो उसकी भी कंपटीशन नहीं होगी, वो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। बोला बिल्कुल सही बात है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला उसकी भी कंपटीशन नहीं होगी कि अगर राइट में जीरो प्रेजेंट है तो उसकी भी कंपटीशन नहीं होगी। तो अगर किसी भी सेल में जीरो प्रेजेंट है तो उसकी कंपटीशन अपन नहीं करेंगे। बोला बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा अगर जीरो भी प्रेजेंट नहीं है और विजिटेड भी नहीं है तो अपन ऑफकोर्स बात है कंपटीशन करेंगे। तो अपन ने क्या बोला कि बोला जैसे इसके लेफ्ट में बनाया तो सबसे पहले तो इस वन वाले को ट्रू मार्क करो कि अब अपन इस पे विजिट कर चुके हैं, और इसको क्या करो, क्यू के अंदर पुश कर दो। बोला बिल्कुल सही बात है, सही है। हाँ, तो कहीं पे भी अगर ये कंडीशन एनक्लोज में फॉल्स हो गई कि मतलब अपन इटरेट करते करते ऐसी कंडीशन में आ चुके हैं कि जहां से सराउंडेड जीरो से नहीं हो सकता, तो वहां पे अपन क्या बोलेंगे, इनक्लोज को फॉल्स। तो जैसे अपनी ये कंडीशन बाहर आएगी उस टाइम तक भी अगर अपना इनक्लोज ट्रू रहा तो सही है, और अगर इनक्लोज अपना फॉल्स हो गया तो जय माता दी। बोला ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, समझो इस बात को, जैसे वन था, वन की ये तीनों कंडीशन सही थी और वन ने बॉटम में क्या दे दिया, वन को दे दिया। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अब क्या हुआ, जैसे ये फोर का लूप खत्म हुआ तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्यू में क्या रह गया, बोला क्यू में अब ये आ चुका है। बोला सही बात है, बोला बिल्कुल सही बात है। तो अब जैसे क्यू में ये आया तो वो इसके ऊपर डिपेंड कर गया। बोला बिल्कुल सही बात है, इसकी डिपेंडेंसी इसके ऊपर आ गई। बोला ठीक है। तो अब जैसे इसकी डिपेंडेंसी इसके ऊपर आई तो क्यू के फ्रंट में क्या आ गया, इसका इंडेक्स आ गया। बोला बिल्कुल सही बात है। और सेल्स यहाँ पे क्या था, बोला वन था, तो अब सेल्स कितना हो चुका है, टू। ठीक है, तो अब पता चल गया सेल्स कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है। बोला हाँ भैया, अब पता चल गया सेल्स कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है। सिंपल सी बात है। बोला हाँ भैया, बिल्कुल सिंपल सी बात है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एग्जैक्टली कल वाली होगी, ऑफ एम इंटू एन। क्यों होगी, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, दो फोर के लूप चला रहे हैं इनबिल्ट। दो फोर के लूप इनबिल्ट कौन सा चला रहे हैं, ये देखो, ये वाले, ये वाले। ठीक है, तो एक तो चल रहा है एम टाइम्स, एक चल रहा है एन टाइम्स। बोला बिल्कुल सही बात है। ये वाइल के लूप की कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए काउंट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि अगर अपन इसके अंदर किसी भी दूसरे सेल पे जा रहे हैं तो उस सेल को अपन विजिटेड मार्क कर रहे हैं। तो वो वही बात है कि अगर अपन किसी भी सेल की कॉम्पिटिशन इस वाइल के लूप के अंदर कर रहे हैं तो फिर उस सेल की कॉम्पिटिशन ऊपर नहीं होगी। सिंपल सी बात है। बोला सिंपल सी बात है। बोला ठीक है, सबमिट करके अपन देख ही चुके हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अच्छा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम ही होगी। क्यों सेम होगी, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि एक 2D मैट्रिक्स बना रहे हैं, कितने की साइज की, बोला एम क्रॉस एन साइज की। इसलिए अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगी, एम क्रॉस एन, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगी, एम क्रॉस एन। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।